नमस्कार। आज हम मोलैरिटी के थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो है केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, इस केस में एक एसिड और एक बेस के ऊपर क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जाएगा। उसमें से इधर एसिड्स और बेस की मोलैरिटी और वॉल्यूम दी हुई होगी और जो दूसरा एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे और ये पूछेंगे कि कितना वॉल्यूम उस दूसरे एसिड या बेस का लिया जाए जिससे कि जब इनको मिक्स किया जाए तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। इन शॉर्ट मैं रिपीट कर देता हूँ, एसिड और बेस को हम मिक्स करेंगे, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का जो एसिड है उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे हम, जो बेस है उसकी भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और एक वॉल्यूम होगी। इन दोनों को जब हम मिक्स करें तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए। इन चार फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर अननोन कर देंगे, या तो एसिड की कंसंट्रेशन को अननोन करके वॉल्यूम दे देंगे, या बेस का वॉल्यूम देकर कंसंट्रेशन को अननोन कर देंगे। कुछ भी इन चारों में से एक चीज को अननोन कर पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए इसको सीखते हैं। देखिए, हम केस पढ़ रहे हैं केस 3 और केस है हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का। अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है x1 m1 v1 x2 m2 v2। अगर आप नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला सिंपल n1 v1 और n2 v2 रहेगा। क्यों? क्योंकि x इंटू मोलैरिटी ही नॉर्मेलिटी होता है, x इंटू मोलैरिटी ही नॉर्मेलिटी होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हो गया, बट x क्या है? देखिए, x है वैलेंसी फैक्टर। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं तो क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी। देखिए, फॉर एसिड्स, ठीक है, वो एसिड जितने H+ आयन रिलीज कर सकता है यही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे कि HCl, HNO3 और हम ले लेते हैं H3PO2। इन सब के लिए X फैक्टर 1 होता है क्योंकि सब अपने में से एक H निकालते हैं। ये भी एक H निकाल सकता है, ये भी एक H निकाल सकता है और ये भी एक H निकाल सकता है। ध्यान रहे, यहाँ पे लिख तो 3 H रखे हैं, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलती है कि H3PO2 में यही H एक ऐसा है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, वही H+ की फॉर्म में बाहर जा सकता है। फॉस्फोरस की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये H रिप्लेसेबल नहीं है या ये लूज नहीं हो सकते, इसलिए एक H लॉस हो सकता है एक H का। दैट्स वाई इसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। सिमिलरली H2SO4 अगर लिखा हो तो इसके लिए जो X फैक्टर होगा वो 2 होगा। सिमिलरली इसी का एक एसिड और भी होता है जिसे हम लिखते हैं H3PO3। उसके अंदर भी अगर आप वैलेंसी फैक्टर देखेंगे तो 2 ही आएगा। वहाँ पे भी हम उसको उसके स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। H3PO3 में एक ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाता है तो 2 H रिप्लेसेबल होते हैं। सिमिलरली एक एसिड होता है H3PO4। अब H3PO4 3 H है और 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन है यहाँ और 4 लगाने तो एक यहाँ और एक यहाँ बीच में लग जाएगा, तो चारों ही H ऑक्सीजन से अटैच होंगे, चारों रिप्लेसेबल होंगे। इसलिए ऐसे केस के लिए जो X फैक्टर होता है वो 3 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी एसिड से जितने रिप्लेसेबल H+ आयंस मिल सकते हैं वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। सिमिलरली फॉर बेस जितने OH आयंस आपको मिल सकते हैं वो उनका वैलेंसी फैक्टर होता है। बस इतना सा चीज़ आप ध्यान रखिए, आपका सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बेसिकली स्टूडेंट इन 3 में कंफ्यूज होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चीज़ ध्यान रखिए, H3PO2 ऑक्सीजन 2 है तो ऐसे लर्न करने का तरीका है कि एक H निकलेगा, ऑक्सीजन 3 है तो 2 H निकलेगा और ऑक्सीजन 4 है तो 3 H निकल सकते हैं, रिप्लेसेबल आयंस हैं। कभी भी इन H को देखकर जवाब देने की कोशिश ना करें। वैसे तो ये 3 ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 3 एसिड जिसमें कंफ्यूजन आती है, बाकी तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है सारा। आइए इससे एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो आपको चीज़ें और जल्दी से समझ में आएगी। देखिए, क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ मच volume, what volume, how much volume of 0.2 m NaOH is required to neutralize obviously न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा? एसिड का होगा। कितना एसिड? कोई भी कंसंट्रेशन रख लीजिए, 0.4 m, या हम वॉल्यूम भी दे देते हैं 200 ml ऑफ 0.4 m HCl सोल्यूशन। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने फ्रेम कर दिया। अब आपसे कह रहे हैं बताइए इतने ml का, इतना एसिड का सोल्यूशन है, उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन देना है NaOH डालकर, तो कितना NaOH वॉल्यूम में लगेगा अगर उसकी कंसंट्रेशन ये हो तो, राइट? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सीधा x1 m1 v1 x2 m2 v2 एक पार्ट एसिड के लिए फिक्स कर लीजिए और एक पार्ट बेस के लिए फिक्स कर लीजिए। चलिए एसिड लेते हैं। एसिड कौन है आपका? HCl। वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। मोलैरिटी कितनी बोली जा रही है? 0.4, राइट? टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ, राइट, सही है। वॉल्यूम कितना है? 200 ml। आइए किसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? बेस को।
उसी का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, बट उसका वैलेंसी फैक्टर एक ही OH रिलीज कर सकता है 1, मोलैरिटी कितनी दी जा रही है 0.2, और उसका वॉल्यूम पूछा गया है, तो V2 हमारे लिए अननोन हो गया। अब सिंपल इसको आप यहाँ कट कर दीजिए 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V2 विल बी 400 ml। यानी कि अगर आप 0.2 m कंसंट्रेशन के NaOH सोल्यूशन का 400 ml ले लेंगे तो वो सोल्यूशन इसके 0.4 m सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम आपने 200 ml ले रखा है उसमें मिला देंगे तो इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। यानी जो सोल्यूशन होगा उसकी pH 7 होगी, सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, क्योंकि ना आप अंदर एसिड बचाएं ना आप अंदर बेस बचाएं। ये एक क्वेश्चन हमने किया है, हम एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको और दे दिया जाए। क्वेश्चन में इस बार आपसे कहा जाए व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 solution is required to neutralize 0.2 m 0.2 m हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं 0.2 m, कंसिडरिंग कि कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। 0.2 m एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैविंग वॉल्यूम कुछ भी लिख देते हैं 500 ml, राइट। यानी आपसे कहा जा रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन है, 0.2 m सोल्यूशन है, उसका 500 ml हमने ले रखा है, उसमें कितना H2SO4 डालें कि उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे, वही x1 m1 v1 x2 m2 v2, ये एसिड के लिए है, ये बेस के लिए है। आइए एसिड लेते हैं। एसिड का H2SO4 है, रिप्लेसेबल H आयंस 2 हैं, तो एक्स फैक्टर 2 हो गया। मोलैरिटी आपसे पूछी जा रही है, व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी इज 0.1। व्हाट इज द वॉल्यूम? ये आपसे पूछा जा रहा है इस बार एसिड के लिए। बेस में मिलाया गया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है 3, मोलैरिटी इज 0.2, वॉल्यूम इज 500 ml। तो सीधा आपके पास V1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ V1? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा V1 विल बी 5 3 15। दिस इज योर आंसर। आई थिंक कैलकुलेशन सही है, 5 3 15, डन, कैलकुलेशन सही है, राइट। तो 500 ml जो आपके पास आएगा, 1500 ml जो वॉल्यूम होगा वो अगर आप H2SO4 का ले लेते हैं इस कंसंट्रेशन का और आप इस हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डाल देते हैं तो ये सोल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा। pH ऑफ द सोल्यूशन विल बी 7। दिस इज द केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू कैसे रखी जाती है। अब इसके बाद हम केस नंबर 4 की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।